ज्ञान प्रणायते। वर्तमान शासन नायक एक श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान समत्वचार महाराज की जय हो। हमारी माता की जय हो। शांतिनाथ भगवान के चारित्र के ऊपर शांतिनाथ पुराण का वर्णन चल रहा है। यहाँ पर जो नारायण थे, नाम था नारायण का, उन्होंने मरण को प्राप्त कर और फिर त्रिपुष्ट नाम के नारायण ने मरण को प्राप्त कर 7वां नरक में गति पाई, क्योंकि नारायण के बहुत ही आदर और बहुत ध्यान रखते हैं। इसके बाद तब जो बलभद्र था उनका भाई उसको वियोग होता है। नारायण के वियोग से बलभद्र को भी बड़ा भारी शोक हुआ। ठीक ही है, क्योंकि संसार में इष्ट वियोग से क्या क्या नहीं होता। पश्चात उन बुद्धिमानों ने कुटुंब और राज संपदा को बिजली के समान समझा और इस प्रकार उन धीरे धीरे ने शोक का नाश किया। उन्होंने बुद्धिमानों को त्याग करने योग्य राज को श्री विजय के लिए दिया और युवराज पद विजयभद्र के लिए दिया। उसके बाद वैराग्य में बलभद्र शीघ्र ही मुक्ति लक्ष्मी के स्वामी ऐसे नाम के मुनराज के पास पहुँचे। उन्होंने मुनराज की 3 प्रदक्षिणा दी, मस्तक झुकाकर नमस्कार किया। मुनराज के आदेश के अनुसार 7,000 राजाओं के साथ संयम धारण किया। उन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी सत्य से घातिया कर्मों का नाश किया। जो बलभद्र थे उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त करके केवली अनगात केवली पद का प्राप्त किया। उधर अर्थ ने भी बलभद्र की उत्तम कथा सुनकर बड़ी स्तुति की और उन्होंने भी उसका अनुसरण करते हुए वैराग्य को धारण किया और अमित तेज को राज्य दे दिया। वैराग्य रहित होकर शीघ्र राजा और देवों के द्वारा पूजित आकाशगामी विपुल मती नाम के चारणदेव मुनि महाराज के पास पहुंचा। उसने मुनराज के दोनों चरण कमलों को नमस्कार किया, सब तरह के परिकरों का त्याग किया, मुक्ति रूपी स्त्री को वश करने वाली जिन दीक्षा धारण की। उन्होंने 12 प्रकार का तप किया और शुक्ल ध्यान रूपी तलवार के घातिया कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। उन्होंने बड़े बड़े अतिशयों से सुशोभित इंद्र आदि देवों के द्वारा पूज्य अत्यंत सुख देने वाली मुक्ति रूपी स्त्री को प्राप्त किया। अतंतर पुण्य के उदय से अमित तेज और श्री विजय का उदाई समय बड़े प्रेम से व्यतीत होने लगा। किसी एक दिन कोई एक पुरुष श्री विजय के दरबार में आया, उन्हें आशीर्वाद देकर जोर से कहने लगा कि राजन मेरी बात सुनिए, आज से 7वें दिन कोदन के राजा के मस्तक पर वज्र पड़ेगा, ऐसा निश्चय समझकर शीघ्र इसका उपाय कीजिए। ये सुनकर युवराज क्रोधपूर्वक कहने लगा कि तू सबका जानने वाला है, इसलिए बता तो सही कि उस समय तेरे मस्तक पर क्या पड़ेगा। युवराज की बात सुनकर वह आगंतुक पुरुष कहने लगा कि मेरे मस्तक पर अभिषेक के साथ वचनों की वर्षा होगी। मेरे कहे हुए इन वचनों में संदेह नहीं है। उसके प्रकार के निश्चित वचन सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। कहने लगा कि हे मित्र, इस आसन पर बैठिए, आपसे कुछ बातचीत करनी है। आपका गोत्र क्या है, आप कौन आपके गुरु हैं, आपने कौन सा शास्त्र पढ़ा है, किस प्रकार पढ़ा है, आपका नाम क्या है, किस कारण से ऐसी आज्ञा दी है, ये सब राजा ने पूछा। तो वह कहने लगा कि कुंडलपुर नगर में राजा सिंहरथ राज्य करता है, उसके विद्यमान पुरोहित नाम का गुरु है, मैं उसका निपुण शिष्य हूँ। बलभद्र के साथ दीक्षा लेकर मैंने सब अष्टांग निमित्त पढ़े और उपदेश के अनुसार बने। इस संसार में ये अष्टांग निमित्त कौन से हैं, इनके क्या नाम हैं, क्या फल हैं, क्या लक्षण हैं, ये निमित्त को साथ को जानने वाले उन सबको कहो। राजा के इस प्रकार पूछने में कहने लगा कि शुभ अशुभ को सूचित करने वाले उन अष्टांग निमित्तों को मैं कहता हूँ, आप ध्यान लगाकर सुनिए। अब अष्टांग निमित्त के नाम बता रहा है कौन कौन से निमित्त होते हैं, जिनको देखकर भविष्य की घटनाएं पता लग जाती हैं। ऐसे 8 निमित्त होते हैं। अष्टांग निमित्त माने ऐसे 8 निमित्त होते हैं जो अष्टांग निमित्त के ज्ञाता मुनि महाराज होते हैं, वो उन निमित्त को देखकर भविष्य की घटनाओं का पता लगा लेते हैं। तो वो 8 निमित्त कौन कौन से हैं, उनका नाम बता रहे हैं।
नंबर 1 अंतरिक्ष, दूसरा भौम, तीसरा अंग, चौथा स्वर, पांचवा व्यंजन, छठवां लक्षण, सातवां छिन्न और आठवां स्वप्न। देखो अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न छिन्न। हाँ और स्वप्न। भौम यानी भौम आकाश, अंतरिक्ष बीच का हिस्सा हो गया। भौम सूर्य पता है कब होता है? तो जैसे स्वर होता है तो बद्रबाहु थे ना जो, उन्होंने वो छोटे बच्चे ने, उनको 20 दिन का बच्चा था, उसका स्वर सुन लिया और में उसने कहा काल, ऐसे करके ऐसा ही स्वर से पता लग जाती है। ये 8 निमित्त कहलाते हैं। आकाश में तेज और मंद गति से चलने वाले, अब देखो वर्णन आ रहा है, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये 5 प्रकार के ज्योतिष हैं। इनके उदय अस्त से हार जीत और बुद्धि हानि, जीवन मरण हानि, लाभ, दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष, शुभ शुभ और आदि बहुत सी बातें निमित्त शास्त्रीय विद्वानों द्वारा कही जाती हैं। वे सज्जनों के द्वारा वास्तविक अंतरिक्ष नाम का निमित्त ज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी के स्थानों के भेदों को जानकर हानि वृद्धि का ज्ञान करना, पृथ्वी के भीतर के रत्न आदि का ग्रहण करना भौम नाम का निमित्त ज्ञान है। बोलिए, भौम पूछ रहे थे, भौम ज्ञान के, भौम का निमित्त ज्ञान कौन सा होता है? पृथ्वी के स्थानों के भेदों को जानकर हानि वृद्धि का ज्ञान करना, पृथ्वी के भीतर के रत्न आदि का ग्रहण करना भौम नाम का निमित्त ज्ञान है। अंग उपांगों को स्पर्श कर व देखकर जीवों के जीवन मरण, रोग, आरोग्य, सुख दुख आदि अंग और तीनों कालों से उत्पन्न हुए शुभ अशुभ का निरूपण करना चतुर पुरुषों के द्वारा अंग नाम का निमित्त ज्ञान है। हाथ को पकड़ लें, बता दें कि भाई क्या होने वाला है तेरे जीवन में, स्पर्श करके बता देते हैं। और चतुर निमित्त शास्त्रों को जानने वाला भेरी, मृदंग, बीड़ा आदि के शुभ अशुभ स्वरों से तथा गर्वत, गर्दभ, गिद्ध, पक्षी, हाथी आदि के स्वाभाविक सुस्वर, सुस्वर और दुख स्वर दोनों प्रकार के प्राणियों के सब प्रकार के इष्ट अनिष्टों का कहना संसार में स्वर नाम का निमित्त ज्ञान है। मस्तक, मुख आदि में उत्पन्न हुए तिल, चिन्ह, भाव आदि से लक्ष्मी, स्थान, मान, लाभ, हानि आदि का जानना व्यंजन नाम का निमित्त ज्ञान कहलाता है। जो शरीर में जो निशान होते हैं उनको देख के पता करना, ये व्यंजन हो गया। श्री वृक्ष, वास्तविक, घासिया आदि शरीर में उत्पन्न हुए 108 लक्षणों के भोग, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति का कथन करना लक्षण नाम का निमित्त ज्ञान है। जो शरीर में लक्षण होते हैं, वस्त्र, शास्त्र आदिकों में कीड़े आदि के द्वारा देव, मनुष्य, राक्षसों के भेद से छेद करना, उसके द्वारा फल कहना छिन्न नाम का निमित्त ज्ञान है। यानी कपड़े, शास्त्र आदि में चूहे के द्वारा कुछ काटाकूटी हो जाए और देव, मनुष्य, राक्षसों के भेद से अलग अलग तीनों के भेद से, ये छिन्न नाम का निमित्त ज्ञान है। शुभ और अशुभ के भेद से स्वप्न 2 प्रकार के हैं, उन्हें देखकर मनुष्यों की शुद्धि, नाभ आदि का यथार्थ कहना शपन नाम का निमित्त ज्ञान है। जैसे विक्रमादित्य को छोटे स्वप्न आए थे, 16 छोटे स्वप्न, ऐसे ये स्वप्न का निमित्त ज्ञान भद्रभाव ने उनको अर्थ बताया था। ये तो मनुष्यों को सुख देने की सूचना वाले हैं। भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि बाह्य परिचयों को ना सहन सकने के कारण मैं पद्मिनी के नगर में आया। ये व्यक्ति जो था वो मुनि महाराज की दीक्षा ली इसने, पर ये परिचयों को सहन नहीं कर पाया और ये पद्मिनी नगर में आया। पाप कर्म के उदय से दुष्ट, मंदभागी और पापी मैंने सब तरह के दुख देने वाली जिन मुद्रा छोड़ दी। अब वो अपनी निंदा कर रहा है। वहाँ पर सोम शर्मा नाम के मेरे सामने मेरे मामा ने बड़े प्रेम से हिरण्य लोमा से उत्पन्न हुई चंदनना नाम की पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दिया। मैं वहाँ पर कुछ कमाता तो था नहीं, सदा निमित्त साथ का ही अभ्यास करता रहता था। इधर उसके पिता का दिया हुआ सब धन खत्म हो गया, इसलिए वह मुझे देखकर हृदय हो गई। दूसरे दिन भोजन के समय उसने क्रोध में मेरी थाली में मेरा इकट्ठा किया हुआ कोड़ियों का समूह पटक दिया और कहा, यही तुम्हारा कमाया हुआ है। मेरी थाली स्फटिक के समान थी, उसमें ये कोड़ियाँ फूल की किरणों के समान जान पड़ती थी। मेरी स्त्री ने
थाली में हाथ भी धोए, इसलिए कौड़ी डालते समय उसमें पानी की धाराएं पड़ गई थी। इन सब बातों को देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि संतोषपूर्वक मेरा अभिषेक होगा और मुझे धन भी मिलेगा। हे राजन, आज आपको यह समाचार अमोघ चित्र ने भेजा है। उस निमित्त ज्ञानी को यह युक्तिपूर्वक बात सुनकर राजा चिंता से व्याकुल हो गया। उसको विदा कर मंत्रियों से कहने लगा कि इस निमित्त ज्ञानी की बात का निश्चय निर्णय करना चाहिए, फिर उसका उपाय करना चाहिए, क्योंकि गढ़ का नाम अत्यंत शीघ्र ही होने वाला है और फिर उसका उपाय करने के लिए कौन देर करेगा। राजा की ये बात सुनकर सुमित नाम का मंत्री कहने लगा, हे राजन, धर्म सेवन करते हुए यत्न पूर्वक लोहे की पेटी में बैठकर समुद्र के मध्य में रहना चाहिए। सुमत मंत्री की ये बात सुनकर सुबुद्धि नाम का मंत्री कहने लगा, समुद्र में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ मगरमच्छों का डर है। इसलिए अब उसको यत्न कर बता रहे हैं कि कैसे बच सकता है। अब वो कह रहा है कि लोहे की पेटी में चले जाओ, समुद्र के बीच में रहो, वहाँ कोई नहीं मार सकता। वो कह रहा है वहाँ तो मगरमच्छ है। अब इसके बाद इसलिए विजयात पर्वत की गुफा में चले जाओ। वो कह रहे हैं विजयात पर्वत की गुफा बहुत बड़ी बड़ी होती है, वहाँ चले जाओ, वहाँ कोई नहीं आएगा। तो मुख्यमंत्री की ये बात सुनकर पहली सब बातों को जानने वाला बुद्धिमान मंत्री बुद्धि सागर एक प्रसिद्ध कथा कहने लगा। इसी बसंत क्षेत्र के सिंहपुर नगर में एक सोम नाम का ज्ञानी किंतु कुबुद्धि परिव्राजक रहता था, जो कि खोटे शास्त्रों के अभ्यास से बड़ा भारी अभिमानी हो गया था। एक दिन वह वाद विवाद में जिंदात से हार गया। समय पाकर वह मरा और उसी सिंह नगर में एक भारी बहता हुआ खोटे शास्त्रों के अभ्यास में उत्पन्न हुए पाप कर्म को से एक छोटे व्यापारी के घर में आया। वहाँ पे बहुत थक गया, नमक आदि बहुत कम बोझा लादता रहा। जब वह बहता बहुत थक गया और बोझा लादते योग्य ना रहा, तो उस व्यापारी ने उसकी उपेक्षा की दृष्टि कर ली और उसे घास देना बंद कर दिया। कुछ ही फट जाने के कारण वह मरा और अशुभ वैर बांध करके किसी नगर के शमशान में राक्षस हुआ। वहाँ उसे जाति स्मरण भी हुआ। उसी नगर में कुंभ भी राज करते थे। पाप कर्म को दर्द कुंभ तथा भयानक नरक को ले जाने वाले मांस में लीन रहता था, मतलब मांसाहारी था। कुंभ के रसोई का नाम रसायन पाक था। उसी एक दिन उस रसोई को पशु का मांस नहीं मिला, इसलिए उसने राजा के रोष के डर से किसी मरे हुए बालक का मांस बनाकर राजा को खाने के लिए दे दिया। उस दिन से वे पापी मनुष्य के मांस का लोलुप हो गया और उसके जीव में मनुष्य का लग गया। तो वही चाहिए। उसी दिन से वे पापी नरक गति में जाने वाले और नर मांस के लोलुप इस कुंभ ने स्वयं ही मांस खाना प्रारंभ किया। इसमें किसी का संदेह नहीं कि राजा प्रजा की रक्षा करने वाला, परंतु प्रजा की रक्षा तो दूर, वे पापी अपने प्रजा को ही खाने लगा। ये समझकर मंत्रियों ने फिर पापी का परित्याग कर दिया तो ठीक ही है, क्योंकि घोर दुख देने वाला पाप का फल इसी जन्म में मिल जाता है। उस रसोई के दिए हुए मांस से जीवित रहने वाले क्रूर राजा ने अपने रसोइयों को मारकर ऐसी विद्या सिद्ध कर ली कि जिससे वह ऊपर लिखा हुआ बहता का जीव राक्षस उसके बस में हो गया। वो दुष्ट निर्दयी और नरक जाने वाला कुंभ उसी नगर में चारों ओर घूमने लगा और राक्षस की सहायता से अपनी प्रजा को खाने लगा। उस समय उसके भय से उसकी सब प्रजा उसकी रक्षा करने के लिए बड़ी इच्छा के साथ उस नगर को छोड़कर कारकट नाम के नगर में चली गई। परंतु वह पापी वहाँ कभी प्रजा का भक्षण करने लगा, इसीलिए मनुष्य उस समय नगर का नाम कुंभ कारकट नगर पड़ गया। वह पापी जिस मनुष्य को देखता उसी को खाया जाता है। इससे डर कर वहाँ की प्रजा ने उसको एक जगह ठहरने का प्रबंध किया। उसके खाने के लिए एक मनुष्य और एक गाड़ी अन्न प्रतिदिन देना स्वीकार किया। उसी नगर में एक चंचल कौशिक नाम का ब्राह्मण रहता था और संसार को बढ़ाने वाली स्त्री का नाम सौम्य था। उन दोनों के पुण्य कर्म के उदय से बहुत दिनों तक भूतों की उपासना करने से मंड कौशिक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पाप कर्म के उदय से एक दिन में वह भी मंड कौशिक गाड़ी में बैठा हुआ कुंभ का आहार करने के लिए जा रहा था। देव युग से उसी मार्ग से भूत जा रहे थे। अब जो मंड कौशिक था वो राजा के पास जा रहा था बैलगाड़ी में बैठते तो राजा का भोग बनने के लिए, और देव युग से उसी मार्ग से भूत जा रहे थे और तब भूतों ने ब्राह्मण को रोक लिया, परंतु कुंभ हाथ में डंडा लेकर आया और सब भूतों को पेट कर दिया। कुंभ के डर से भूतों ने ब्राह्मण को एक बिल में छुपा दिया और वे स्वयं सब भाग गए। परंतु अशुभ कर्म के उदय से उस बिल में एक अजगर ने ब्राह्मण को घेर लिया। आचार्य कहते हैं देखो, कर्म उनकी शत्रुओं से घिरा हुआ वह पानी
अनेक दुखों की परंपरा को रोकता रहता है। जब तक कठिन तपस्या नहीं करता तब तक कभी उन दुखों से छूट नहीं सकता। हे राजन, विद्या पर्वत की गुफा में तो अनेक भय भरे हुए हैं, इसलिए आपको रहना दृढ़ता निश्चित है। इसके लिए तो कुछ और ही अच्छा उपाय सोचना पड़ेगा। उसकी कथा को सुनकर सूक्ष्म बुद्धि वाला पिता का नाम का मंत्री कहने लगा कि उस नृत्य गांधी ने यह नहीं कहा महाराज श्री विजय के ऊपर बच्चे करेगा, उसने तुझे कहा कि कोदनपुर नगर के स्वामी के ऊपर बच्चे करेगा। इसलिए जब तक ये दूर न हो जाए तब तक नगर का राजा किसी और को बना देना चाहिए। मती सागर की ये बात सबसे श्रेष्ठ मानकर मंत्रियों ने मान ली। सबने मिलकर सिंहासन में एक यक्ष का प्रतिबिंब स्थापित कर दिया और सबने कहा आपके हुसैनपुर का राजा तू ही है। ये कहकर सबने पूजा की। इधर महाराज श्री विजय ने राज और भोग की संपदाएं छोड़ दी। तदंतर वह चेताला लग गया। शांति के लिए सब प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाली श्री जयपुर की महापूजा करने लगा। बोले शांति भगवान की जय।